Good morning students. Today we are going to deal with the next topic, that is rights in the Indian Constitution. आज हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार. अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति का संपूर्ण विकास असंभव होता है. इसका अर्थ ये है कि जब तक व्यक्ति के पास में अधिकार नहीं होता है, किसी प्रकार का हक नहीं होता है, वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी नहीं पाता है. वो अपने ढंग से, अपने शैली से, according to the person's style, according to the taste of that particular person, the person cannot live a life. The person have to live a life according to others' style or others' taste. So that is why rights are an important cornerstone in our life, which is given to us by our constitution, जो कि हमें संविधान द्वारा प्राप्त हुआ है. अगला आते हैं कि अधिकार का अर्थ क्या है. What is the meaning of rights? अधिकार का अर्थ सामाजिक जीवन की उन परिस्थितियों से है जिनमें रहकर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास कर अपनी उन्नति करता है. It means rights are those conditions in the life where a person can develop fully, physically, mentally, emotionally, scientifically, etc. etc. एक व्यक्ति का बहुत तरह का सोच होता है. प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होता है. चाहे देखने में एक समान हो, चाहे उनकी आदतें एक समान हो, चाहे उनके व्यवहार एक समान हो, फिर भी आप पाएंगे कि दो व्यक्ति में अगर आप देखें तो आप गौर करके देखिए कि दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होता है. और यही है उसका निजी अपना जो व्यक्तित्व होता है वो उजागर होता है. और वो कब हो पाता है बेटा? जब एक व्यक्ति के पास में अधिकार होता है, जब वो पूरी तरह से in every condition the person is free to adopt himself or herself and lead a life and develop. Either he can be a good singer, he can be a good dancer, a person can be a good lawyer, whatever, according to the taste and life and the interest which the person is having. But remember, ये सारी चीज़ों के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ ज़रूरत है वो है अधिकार, जो हमें चाहिए प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक पायदान में, in every step of life. We need that thing and that is freedom, rights in our life, out of which, because of which only we can progress, उन्नति कर सकते हैं. अगला आता है बेटा मौलिक अधिकारों का महत्व, significance of the fundamental rights. बच्चे, we are having 6 fundamental rights. हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है. अब आते हैं कि उसका महत्व क्या है, क्या जरूरत है मौलिक अधिकारों का. यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार है. Rights are the cornerstones. It can be a type of foundation or it can be like a beam in the building which is needed for the development of the person and for the democracy. लोकतंत्र यानी लोकतंत्र का मतलब ही यही कि वहाँ पर व्यक्ति विशेष नागरिक का ही महत्व होता है. नागरिक ही आपका, हम ही जाकर जो है अपना मतदान का प्रयोग करते हैं. हम ही अपना जो आगे आने वाला जो हमारा मिनिस्टर या फिर जो हमारा प्रधान जिसको भी हम चुनते हैं वही जाकर बाद में हमें हमारे ऊपर में मतलब जो आपका राज चलाते हैं, यानी कि हमारे अनुसार काम करते हैं, जिससे कि हमारा विकास होता है, हमारा समाज का विकास होता है, हमारा देश का विकास होता है. तो जब हम स्वतंत्र रहेंगे, जब हमारे पास अधिकार होगा, तभी हम जो है इस डेमोक्रेसी को सही तरह से कर पाएंगे, तभी हम इसका सही फल पाएंगे. अगली आती है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों में सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं. Fundamental rights brings a type of safety, security and a self-confidence, especially among the, you can say, tribal people or the minorities.
because sometimes children, you will feel that they hesitate. A person can be any of our brother, for example Nikobari brother can be a very good player, good football player, but if you ask him to say something in front of a crowd means he feel hesitated और a shy nature will be there, एक शर्म जैसी एक हया होती है। तो ये चीज़ नहीं होनी है, और इसके लिए क्या उनका अधिकार दिया गया है ताकि उनकी आवाज़ को भी हम सुन सके, उनके जज्बात को भी हम महसूस कर सके कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें किस प्रकार की सुरक्षा चाहिए, उनका आत्मविश्वास को बढ़ाना है। और बेटा वो अपने आप से नहीं आएगा, इसके लिए हम सबको मिलकर चलना है। और इसी में क्या है, उनको जब हम अधिकार देंगे, जब हम उनसे सही तरह से मिलेंगे तो उनका अंदर ये विश्वास बढ़ेगा। माई सेल्फ एंड योर सेल्फ, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पॉइंट ऑफ कोर्स। अगली आती है मौलिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। फंडामेंटल राइट्स ब्रिंग्स जस्टिस to the social problems or the issues and to the economical issues, because when we are living in a society, and as since many classes I am going on saying you, we are having a heterogeneous population, we are having difference in religion, culture, language, thoughts, feelings। हर क्षेत्र में हम पाएंगे कि हम विभिन्नताओं से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम एक समाज है, फिर भी हम भारतीय हैं। तो इस समाज में अगर हमें सबको लेकर विकास करना है, हमारा मुद्दा ही है विकास करना, देश को आगे बढ़ाना, आगे चलना, तब ये मौलिक अधिकार ही हमारा सही साथी साबित होता है। आर्थिक न्याय, आर्थिक का मतलब ही होता है आपका जहाँ पर पैसे की बात आती है, मीन्स द प्लेस वेयर इवन द पुअर गेट्स जस्टिस। जैसे मैं पिछले क्लास में बताई थी कि अगर एक लेबर 8 घंटे के बाद अगर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसे ओवर टाइम मिलना चाहिए, यानी उसे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि उसने अपना पसीना बहाया है समय से ज़्यादा, जितना उसका समय निर्धारित था, निर्धारित समय से ज़्यादा जो है उसने अपना पसीना बहाया है, और उस पसीने का जो मोल है वो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब हो या पिछड़े वर्ग के हो, कहीं पे भी हो। और ये मौलिक अधिकार उसे जो है पूर्ण रूप से देता है। बेटा ये सारी चीज़ों को लेकर ही हम देश में आगे चल सकते हैं। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वी आर हैविंग 6 फंडामेंटल राइट्स। सो लेट अस टेक द फर्स्ट वन, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। इट मीन्स आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। Law is the guidance of the nation. Nobody is beyond the law. Law is the supreme. Now here comes whichever religion we may be following, whichever language we may be speaking, whatever culture we may be following, that doesn't matter. It is only seen in front of the law that what is the sin or what is the wrongdoing with the culprit. Either it is a Hindu or a Christian or a Muslim, no matter whoever it may be. But the thing is that क्या गलती उसने किया, उस गलती के अनुसार ही उसे सज़ा मिलना चाहिए, ना कि उसके भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या फिर उसके जाति के आधार पर। कानून के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। Article 15, no discrimination in the matter of religion, caste, birthplace, etc. It means there should be no discrimination. पहले वाले को लेकर ही हम चल रहे हैं, that is where there is equality there is no discrimination.
आप किसी भी धर्म को मानो, आप किसी भी जाति के हो, आप मेल हो या फीमेल हो, आपका जन्म स्थान कुछ भी हो, पर आप भारतीय होना चाहिए अवश्य। तो यहाँ पर उन चीज़ों को देखकर आपके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि आप क्या हो, आपकी अच्छाइयाँ क्या है, आप अपने आप को किस प्रकार से समाज में पेश करते हो, उसी प्रकार से आपका समाज स्वागत करेगा। बिकॉज अर्लियर ऑल्सो हैव सेड यू द सोसाइटी इज अ मिरर। ये समाज एक दर्पण है, जैसा आप करोगे, जैसा आप दोगे, वैसा ही आप वापसी में पाओगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16, रोजगार में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 बेटा, इक्वालिटी फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, आई होप यू मे बी रिमेम्बरिंग, कि एक समय था किसान का बेटा किसान ही बनेगा, लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा। एक मेंटालिटी सेट था, माइंड सेट था हमारा। बट बेटा आज समय बदल चुका है, टाइम हैज चेंज्ड। नाउ दैट माइंड सेट हैज बीन वॉश्ड अवे, वाइप्ड अवे फ्रॉम आवर माइंड्स। Today the time is for talents. Nowadays you can see talent hunts is going on. अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपके पास काबिलियत है, तो आप एक ऐसा हीरा हो जिसका प्रकाश को कोई भी रोक नहीं सकता। आप प्रकाशित हो ही जाओगे समाज में। Whatever may your religion, whatever may be your caste or creed, whether you are from a rich family or a poor family, no beta, it doesn't matter. Only the thing matters is whether you are having the talent or not. You can apply for any job. एक किसान का बेटा भी आज एक IAS ऑफिसर बन सकता है, एक अच्छा पोस्ट में जा सकता है। ये कितनी अच्छी बात है, बहुत गर्व होता है बेटा इस चीज को देखकर। नेक्स्ट इज आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17, छुआछूत की समाप्ति। बच्चे, हम अंडमान निकोबार में रहते हैं। अंडमान निकोबार को एक तरह से एक लघु भारत कहा जाता है। अंडमान निकोबार इज समटाइम्स स्टेटेड एज मिनी इंडिया। वाई? क्योंकि हम बहुत खुशनसीब है बेटा। एक चीज़ हमारे अंदर है, ईद होती है तो एक हिंदू खुशी से सेवैयाँ बनाकर खाता है कि ईद मुबारक, ईद मुबारक, चलो आज ईद है, मेरा मुस्लिम भाई सेमिया बनाया, मैं भी बनाकर खाऊंगा। दशहरे में फ़िलहाल इस साल तो नहीं हो पाया, लेकिन पहले जब हम टोलियों में जाते थे मूर्ति को देखने के लिए या आनंद उठाने के लिए, तो सिर्फ हिंदू भाई नज़र नहीं आते थे दशहरा में, सभी निकल पड़ते थे, चाहे मेरे पंजाबी भाई हो, चाहे मेरे मुस्लिम भाई हो या मेरे क्रिश्चियन भाई हो, सभी इस आनंद के उत्सव में सराबोर हो जाते थे। यही है एकता बेटा, अनेकता में एकता। और मैं बार बार कहती हूँ कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो in our islands this problem is, I hope, not there, and it should not be there also by God's grace. But पहले ज़माने में ऐसा था बेटा, छुआछूत, ऊंच नीच, मैं बड़े जाति का हूँ, आप निम्न जाति के हो, मैं ब्राह्मण हूँ, आप शूद्रा हो। ब्राह्मण means they were treated as direct the persons from God, the messengers of God। ऐसा लगता था कि वो ईश्वर का दूत है, वो जो बोलेगा वही सही है। और एक शूद्रा, जो कि वो मतलब एक शूद्रा फैमिली में जन्म ले एक बच्चा, चाहे उसके अंदर कितना भी काबिलियत हो, लेकिन उसका कोई सुनता नहीं था, उसका वैल्यू वहीं पर ख़त्म हो जाता था। यानी कि टू डू द मीनियल वर्क्स, निम्न काम, यानी कि नाला सफाई करना या झाड़ू पोछा कर कर ही उसका जीवन चला जाता था। वो गलत है। कुआं अलग होता था, शूद्रों के लिए अलग कुआं रहेगा, उससे पानी उनको लेना है। ब्राह्मण से उच्च जाति के लिए अलग कुआं रहेगा, उससे वो पानी पिएंगे। कभी कभार रेस्टोरेंट या होटल्स वगैरह जो भी है अलग होता था। शूद्रा को फट से मंदिर या जो आपका पूजा गृह है उनमें घुसने नहीं दिया जाता था, एंट्री माना था उनके लिए, क्योंकि वो नीच जाति के, निम्न जाति के माने जाते थे। दैट इज़ टोटली अ कर्स। वो एक बद्दुआ था हमारे समाज में, जो आज इस मौलिक अधिकार के कारण बेटा नहीं है। हम बहुत खुशनसीब है कि यह चीज़ से हम मुक्ति पा लिए, अनटचेबिलिटी। और मैं कहना चाहूँगी आपको, जो हमारे संविधान बनाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो भी जो है एक
अनटचेबिलिटी जाति से ही आते थे, लेकिन आज हम उनका जयंती मनाते हैं, उनको सर्व सम्मान देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है बेटा। नेक्स्ट कम्स अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अर्लियर डेज people used to get titles like Maharaja, Samrat, and they used to feel I am something. I am different from this group. I am aloof. I am high. I am in the top, at the apex level. आज ऐसा नहीं है. No titles. If you are having talent, you are at the top. If you are not having a talent, then you will not be counted in the crowd. It depends on you, how much capable you are. Yes, titles दिया जाता है, जैसे कि आपका सेना में दिया जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कि अगर किसी ने पीएचडी कर लिया तो डॉक्टरेट का टाइटल मिल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं जो टाइटल्स के बारे में कह रही हूँ वो समाज में जो है आपका बाधा था, ये बाधा नहीं है, ये समाज को आगे बढ़ाता है, ये समाज को जो है आपका और भी चमकाता है। हम तो ऑलरेडी अच्छा समाज में जीते ही हैं, इसमें और भी चमक लाता है। जैसे कि हमारे कोई सेना को अगर आपका कुछ अच्छा उपाधि मिलता है तो हम बड़े गर्व से खुश हो जाते हैं, वाह कितना बढ़िया इस व्यक्ति को। जैसे कि महिलाओं को अगर कोई मतलब आपका सेना का उपाधि मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है, वाह चलो आज एक महिला भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22, राइट टू लिबर्टी और फ्रीडम। आर्टिकल 19 to 22। अनुच्छेद 19, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में बसने और रहने की स्वतंत्रता और कोई भी पेशा चुनने व्यापार करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। यानी कि आप अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, आपको किसी से डरने की कोई बात नहीं है। यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज बेटा। इवन अ चाइल्ड कैन एक्सप्रेस अ व्यू इन द फैमिली, इन द क्लास, व्हेन द टीचर परमिट्स, इन द सोसाइटी। नेक्स्ट इज यू कैन असेंबल फॉर गुड पर्पस, for some welfare purpose, not that you are assembling with the Dao and Kulhadi and you are starting to quarrel and fight. No, that is not permitted. आप एक जगह जमा हो सकते हो, अच्छी बातें कर सकते हो, कुछ अच्छी प्लान्स बना सकते हो जिससे कि आपका भी भला हो और औरों का भी भला हो। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आप स्वतंत्र होकर भ्रमण कर सकते हो। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ क्षेत्र आरक्षित होता है, few places are reserved. You can't just enter in the reserved area and say मैडम तो बोली थी कि कहीं पर भी घूम सकते हैं। No, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर हम बिना किसी अनुमति के अंदर नहीं जा सकते, कदम नहीं रख सकते। Without the permission of the higher authorities, we cannot enter some places. I hope, for example, Nicobar, if you want to go there, you have to take a permission and then only you can go there because it's a type of a reserved place. Now comes freedom to reside. आप किसी भी भाग पर जाकर भारत के अंदर कहीं पर भी आप ज़मीन खरीद सकते हो, आप रह सकते हो, कोई भी आपको वहाँ से भगा नहीं देगा कि चले जाओ, नहीं। Yes, they are also the same thing. कहीं पर भी बस आप चले जा रहे हो गाड़ी में, आपको कहीं पर भी दिल हुआ चलो मैं आज इधर ही मैं बस जाता हूँ या मैं अपना महल खड़ा कर लेता हूँ, नो। There are some norms, कुछ तरीका है, कुछ कानून है, आपको कानून के दायरे के अंदर रहकर ये सारे अधिकार आप जो है अपना एंजॉय कर सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आपके अंदर अगर खूबी है
तो अवश्य ही आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता बेटा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 गिव्स प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। किसी को भी एक गलती के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता। मैं एक नाम लेना चाहूंगी, एक पिक्चर आपने हिंदी में देखी होगी, अंधा कानून, जिसमें लास्ट में आप देखिए अमिताभ बच्चन आकर कोर्ट में जो है आपका चूरा भोंकता है, और जब जज खड़ा हो जाता है, जब वकील चिल्लाते हैं, तो वो कहता है कि आज मैंने जो गुनाह किया है इसका सजा मैं पहले पा चुका हूं। मैं जस्ट आपको कह रहा हूं बिकॉज यू आर अ स्मॉल चिल्ड्रन बेटा, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस, स्टडीज में बी अ बिट lethargic for you, but films and other things may be attractive for you. So just for your interest I am saying you कि यहाँ पर क्या है आपका कि जो गुनाह उसने किया नहीं था उसके लिए उसे सजा मिल चुका था, तो दोबारा जो है उसको सजा नहीं दे सकते थे। नेक्स्ट इज अनुच्छेद 21, जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। बेटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे एक मूल अधिकार आप कह सकते हैं। हम सभी को जीने का अधिकार है, हमें एक जीवन प्राप्त हुआ है और हमारा कर्तव्य है कि हम इस जीवन को सही ढंग से जिए, आनंद पूर्वक जिए और हमेशा एक लक्ष्य को रखकर चले कि हमें कुछ अच्छा हासिल करना है। कभी भी आप देखिए, आप आज बच्चे हो, आपका आशा होना चाहिए कि मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होऊंगा, उसके बाद में मैं एक अच्छा जॉब में होऊंगा, ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। एंड दैट शुड बी द स्पिरिट। बी ऑप्टिमिस्टिक, दूरदर्शी होइए बेटा, कल को मत सोचिए आगे आने वाले 5 वर्ष 10 वर्ष में आप क्या करोगे, आप कौन से स्टैंड में जाओगे, आप कैसे हासिल करोगे अपने मंजिल को, उस चीज़ के ऊपर और लग जाइए उसके पीछे, जियो जान से, कोई आपको नहीं रोकेगा और अपने जीवन को जितना हो सके तराशते जाइए। वन थिंग आई वुड लाइक टू से, जीवन हमारा है, हम अपने तरीके से जी सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप अपने जीवन को खत्म नहीं कर सकते हो, एक वर्ड है ना सुसाइड, आप नहीं कर सकते हो। अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और अगर गलती से वो मतलब बाय चांस बाय लकीली अगर वो बच गया, तो उसके बाद वो जो है जवाब देते देते थक जाएगा कानून को कि क्यों उसने ये गलत कदम उठाया। आप शायद समझ रहे होंगे, आई एम नॉट टेकिंग यू इन अ रॉन्ग सेंस, मैं आपको भ्रमित नहीं कर रही हूँ, आपको गुमराह नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको ये समझा रही हूँ कि एक जीवन जो है बहुत मुश्किल से मिलता है बेटा, इस जीवन को गंवाइए मत। प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल आपके लिए बहुत ही अहम है। ये जो पल अब जा रहा है ना, ये जो सेकंड मिनट जा रहा है, ये आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसे गंवाइए मत, इसे हर तरह से सही तरह से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ऑलवेज ट्राई टू ऐड सम गुड थिंग्स इन योर लाइफ, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज द मेन थिंग। अनुच्छेद 21 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आजकल आपका हमारा समाज में हमारा कानून जो है 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दिया है। इसके लिए बहुत सारा सरकार जो है आपका कदम भी उठा रहा है, मिड डे मील, फ्री यूनिफॉर्म, इंसेंटिव्स, बहुत सारा सहारा दे रहा है बच्चों को, ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में दाखिल हो सके, ड्रॉप आउट्स कम हो, एब्सेंटीज कम हो। क्योंकि बेटा ऐसा होता है, भारत है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, हो सकता है उसके पेट में भूख हो, तो बच्चा किताब में क्या पढ़ेगा और क्या समझेगा कि सामने का टीचर उसे क्या समझा रहा है। जब उसका पेट शांत होगा, जब वो तृप्त होगा, तब वो बैठकर आपके बातों को बहुत प्यार और गौर से सुनेगा। बेटा भूखा पेट, बच्चा क्या, मैं भी नहीं सुनूंगी किसी के बात को। हाँ, जब मेरी ज़रूरतें पूरी हो गई होगी, जब मैं संतुष्ट हूँ, तब जो है मैं किसी के भी बात को धैर्यपूर्वक सुनूंगी और मुझे अच्छा भी लगेगा। और इससे एक अच्छा ये हुआ कि जो बाल श्रम है, चाइल्ड लेबरिज्म, दैट हैज़ बीन स्टॉप। गलत बात है, पहले ऐसा होता था कि बच्चे जैसे ही 9-10 साल के या 11 साल के हो गए तो पेरेंट्स उसको भेज देते थे, चलो जाओ आप गैरेज में या कहीं पर काम करो और पैसा कमा कर लाओ।
नो, दैट इज नॉट द एज फॉर द चाइल्ड टू अर्न। वो समय नहीं है उसके लिए आजीविका कमाने के लिए, पूरा जीवन पड़ा हुआ है उसके लिए। लेकिन मैं उन माता पिताओं को भी दोषी नहीं ठहराऊंगी, बिकॉज उनका परिस्थिति ऐसा था, देयर फैमिली बैकग्राउंड वाज आल्सो सच अ कंडीशन दैट दे वर हेल्पलेस बेटा, सो उनको मजबूरी में करना पड़ता था। पर आज अगर आप देखेंगे, अगर आप सर्वे करके देखें तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं, बच्चे जो हैं लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, और जब आप 8वीं चले जाते हो तो खुद ब खुद आपके अंदर आ जाता है, चलो मैं 10वीं पढ़ लूँ, मैं 12वीं पढ़ लूँ, और बच्चे जो है आपका आगे आलीशान जीवन जीना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज अनुच्छेद 22, बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इफ एनी पर्सन इज जस्ट कन्विक्टेड, अगर उसको जेल में रखा गया है, कारागार में रखा गया है, 24 घंटे के अंदर उसको नियर बाय मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने पेश करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको प्राय जो है मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं उसको यहाँ पर हाजिर नहीं कर सकता। उसके अलावा जो आपका विक्टिम है यानी जो दोषी है, वो जो है अपने अनुसार किसी भी मतलब वकील को चुन सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। वो अपना उसके तरफदारी करने के लिए, ऐसा केस लड़ने के लिए किसी भी वकील को अप्रोच कर सकता है, और इसके लिए उसे कानून पूरा अनुमति देता है। Nobody can stop him to approach the lawyer or the person who can help him in the legal process for the further, means whatever we say, that is to continue the case or other things. Yes, one thing is there in this prevention detention, that is कभी कभार नज़रबंदीकरण जिसे कहते हैं, कि कभी कभार होता है कि आपका हम किसी को, जैसा हमें लग रहा है कि हाँ ये व्यक्ति जो है आगे चलकर कुछ गलत कर सकता है, तो तब हम क्या कर सकते हैं, उसे जो है कुछ समय के लिए बंदी बनाकर रख सकते हैं। इससे कानून का हनन नहीं हो रहा है, नो, इससे ये है कि हम उससे एक तरह से सहायता कर रहे हैं। वी आर हेल्पिंग द पर्सन, because if we are not helping the person, if we are not keeping the person in our eyes, then the person may do a wrong thing. We are stopping him, we are helping him from doing a wrong thing. Yes children, उम्मीद है कि आज मैं 6 मौलिक अधिकारों में से 2 मौलिक अधिकार के विषय में आपके साथ चर्चा की। There are 6 fundamental rights, out of which the first and second fundamental rights we have dealt with today. I have to deal with the rest 4 fundamental rights in the next classes. Till then, I hope that you will read the books, you will get more help from the books, and with these words, it's my prayer to the Almighty Lord that be safe and be happy. Thank you, children.